जापदा है कि कुछ भाजपा आगुआं की जुबान बेलगाम होंदी जा रही है, जो एक तो बाद एक विवादित बयान दई जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह तो बाद हुण डिप्टी मुख मंत्री जगदीश देवड़ा वालों भी ऑपरेशन संदूर ते विवादित बयान दिता गया, जिस तो बाद विरोधी पार्टियां समेत होर लोगों वालों उन्हां नूं जम के लानतां पाईयां जा रही ने। देखो पूरी खबर। मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह तो बाद हुण उत्थों के डिप्टी मुख मंत्री जगदीश देवड़ा वालों ऑपरेशन संदूर नूं लैके विवादित बयान दिता गया। देवड़ा ने जबलपुर च एक भाषण दौरान आख्या कि वो ऑपरेशन सिंदूर ते प्रधानमंत्री जी नूं धन्नवाद देना चाहणगे ਅਤੇ पूरे देश की फौज ਅਤੇ उसके सैनिक उन्हां दे चरनां विच नतमस्तक हो रहे ने। आओ तुहानूं भाजपा के डिप्टी मुख मंत्री का यह बयान सुना दिंदे हां। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। जिवें ही जगदीश देवड़ा का यह बयान सामने आया तो सोशल मीडिया ते तेजी नाल वायरल हो गया। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय बुलारा सुप्रिया श्रीनेता वालों जगदीश देवड़ा ते तिखा निशाना साधिया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश च भाजपा के उप मुख मंत्री जगदीश देवड़ा का यह बयान फौज की बहादरी का घोर अपमान है, जिस दे लई भाजपा नूं माफ़ी मंगनी चाहिए है और देवड़ा ते कार्रवाई करनी चाहिए है। वॉलंटियर्स का एक दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था। और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है। और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उधर विवाद वाधा देख के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपने बयान ते सफाई दिंदियां आख्या है कि उन्हां दे बयान नूं गलत तरीके नाल पेश किया जा रहा है। इस तो बाद फिर ओदी बाइट ला दिओ। The Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh BJP, Jagdish Devada, says that the entire Indian army and our brave soldiers are bowing at the feet of Narendra Modi. Can you imagine any single Indian ever saying something as blasphemous and as brazenly shameless as that? The entire country is grateful for what our armed forces have done. Our armed forces have consistently taught a lesson to our enemies. Our armed forces divided Pakistan into two. We have always given a befitting reply in 65, in 71, in 99, and even after the Pahalgam terror strike. Our armed forces taught Pakistan a lesson, brought Pakistan to its knees. Our armed forces consistently have destroyed camps of terror in Pakistan. And to then say that these armed forces are lying at the feet of Narendra Modi is a brazen violation of what this country feels for our armed forces, which is absolute respect. We honor their valor, we honor their supreme sacrifice, and our heads bow as far as our armed forces is concerned. The reality is that these armed forces protect not just our borders, but they also protect our territorial integrity. They are the ones because of whom our people live safely and because of whom we work the way we do. They guard us
from the glaciers of Siachen to the deserts of Rajasthan. And to then be told that they are bowing before and actually at the feet of Prime Minister Narendra Modi is an insult that no Indian ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।